विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा धर्म के रहस्य का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक बार देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवन, आप किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है? विष्णु ने कहा, इंद्र, ब्राह्मणों की निंदा करना मेरे साथ महान द्वेष करने के समान है। ब्राह्मणों की पूजा करने से मेरी भी पूजा हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अपने घर पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को उपस्थित देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता और पीछे खुद भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत के समान माना गया है। जो प्रातः काल की संध्या करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। फिर विश्व विख्यात वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने पद्म योनि ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और सबके सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उनमें से ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, मैं संपूर्ण प्राणियों के तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के हित की दृष्टि से एक प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस संसार में सदाचारी मनुष्य प्राय निर्धन हैं। वे किस प्रकार और किस कर्म के अनुष्ठान से यज्ञ का फल पा सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, महान भाग्यशाली महर्षियों, मनुष्य को जिस प्रकार यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वह बता रहा हूँ, सुनो। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो, उस दिन की रात में मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध हो, एक वस्त्र धारण करके खुले मैदान में शयन करे और श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ चंद्रमा की किरणों का पान करे। ऐसा करने से उसको महान यज्ञ का फल मिलता है। यह मैंने तुम लोगों से बहुत गुप्त बात बताई है। अग्निदेव ने कहा, जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय के समय चंद्रमा की ओर मुँह करके उन्हें जल की एक अंजलि, घी और अक्षत अर्पण करता है, उसके अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गारहपत्य आदि तीनों अग्नियों में हवन करने का फल प्राप्त होता है। जो मूर्ख अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ लेता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को दातुन चबाने वाला मनुष्य चंद्रमा की हिंसा करता है तथा उससे पितृ भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्व के दिन उसके दिए हुए हविष्य को देवता लोग स्वीकार नहीं करते और पितरों का भी उसके ऊपर कोप होता है, जिससे उनके वंश का नाश हो जाता है। लक्ष्मी बोली, जिस घर में बर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर-उधर बिखरे रहते हैं तथा जहां स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, वह घर पाप के कारण दूषित होता है। वहां से उत्सव और पर्व के अवसरों पर देवता निराश लौट जाते हैं। उस घर की पूजा वे स्वीकार नहीं करते। गार्ग्य ने कहा, सदा अतिथियों का सत्कार करे, यज्ञशाला में दीप जलावे, दिन में न सोए, मांस न खाए, गौ और ब्राह्मण की हत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थ का नाम लिया करे। यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान फल देने वाला है। सैकड़ों बार किए हुए यज्ञ का फल भी क्षीण हो जाता है, किंतु श्रद्धा पूर्वक उपर्युक्त धर्मों का पालन करने से प्राप्त होने वाले फल का कभी क्षय नहीं होता। श्राद्ध में, यज्ञ में, तीर्थ में और पर्वों के दिन देवताओं के लिए जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, कोढ़ी
अथवा वंध्या स्त्री देख ले तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते तथा पितृगण 13 वर्ष तक असंतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध और यज्ञ के दिन मनुष्य स्नान आदि से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन तथा महाभारत का पाठ करावे। ऐसा करने से उसके दिए हुए हव्य और कव्य का फल अक्षय होता है। धौम्य ने कहा, घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनों में कलयुग का वास माना गया है। टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालने से देवता लोग घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के अंदर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, कोई अश्वमेध या सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा बहुत बड़ा अन्न सत्र खोल दे, किंतु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसको अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ, सत्य और हृदय की शुद्धि ये तीनों बराबर हैं। शुद्ध हृदय से सेर भर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। हृदय की शुद्धता का महत्व बतलाने के लिए यह एक ही दृष्टांत काफी होगा।